नमस्कार दोस्तों। जैसे यहाँ पे सवाल को देखिए, इस सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न को देखना है, ठीक है। क्लास 8 का मैथ है ना। ये एक्सरसाइज 1.1 का जो है सो क्वेश्चन नंबर 13, 14 और यह 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि -1 में क्या जोड़ा जाए, -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो, 7/5 प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए अगर हम यहां पे दो संख्या को लें और दोनों संख्या का जोड़ कितना होना चाहिए, यहां पे क्या बोला है 7/5, कितना 7/5। तो यानी क्या कह रहा है कि -1 में क्या जोड़ दें, मतलब -1 में मान लीजिए कि अगर यहां पे x जोड़ दें, मान लीजिए कि -1 में x जोड़ दें तो कितना प्राप्त होगा, 7/5 प्राप्त होगा। तो यहां पे लिखेंगे, हल लिख करके डैश दीजिए। माना कि -1 में जोड़ी गई संख्या, -1 में जोड़ी गई संख्या मान लीजिए x है, क्या x मान लिया। अब क्या कह रहा है कि प्रश्न से देखिए, यहां पे कह रहा है कि -1 में से अगर हम x को जोड़ दें तो कितना प्राप्त होना चाहिए, 7/5, कितना 7/5। अब x बराबर क्या होगा भाई, ये -1 जो है वो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/5 प्लस 1/1, यही ना होगा। अब इसको हम लोग भिन्न जोड़ करेंगे, क्या करेंगे, भिन्न जोड़। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर इसका एलसीएम लीजिए, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। अब 5 का 5 हो गया और 1 से गुना करेंगे 7 में तो 7 हो जाएगा, अब प्लस 1 5 5 और 5 का 5 हो जाएगा, यानी 7 5 कितना हो गया 12/5। यही आपका क्या है कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के समझिए कि -1 में यदि हम इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7/5 हो जाएगा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 14 नंबर का क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला है 14 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है और यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है, एक संख्या कितना है -3/4, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। समझिए यहां पे दो परिमेय संख्या है, अरे दोनों परिमेय संख्याओं का मान लीजिए गुणनफल कितना दिया हुआ है -12, कितना दिया है -12। अब देखेंगे कि दोनों का जो है वो गुणनफल दिया है -12, उसमें से एक संख्या -3/4 है, एक संख्या कितना है -3/4। यहाँ पे मान लीजिए कि एक संख्या यहाँ पे दिया है -3/4, तो दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, दूसरी संख्या को हम x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है -12। अब यहाँ पे लिख लेंगे, हल लिख करके दे दीजिए। माना कि दूसरी संख्या बराबर क्या है x, दूसरी संख्या क्या है x, और पहली संख्या हमारा दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि -3/4 और गुने x बराबर क्या हो जाएगा -12, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। अब देखिए ये गुना में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। देखिए भाई कि x बराबर क्या हो जाएगा -12/1 और ये गुना में है -3/4, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। भागा में क्या होगा -3/4। अभी भागा यानी भिन्न भागा कुछ क्या करेंगे कि यदि हम भिन्न गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि -12/1 गुने 4/-3, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया और 3 चौके हो गया 12, यानी 4 गुने 4 कितना हो जाएगा 16। यही इसका फाइनल आंसर है। यानी समझिए
क्या कि अगर -3/4 में -3/4 में अगर हम 16 को गुना कर दें तो क्या होगा प्राप्त में? -12 प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट सवाल इसका क्या है, 15 नंबर का सवाल, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। यहाँ पे कह रहा है क्या कि -7/3 -7/3 से कौन सी संख्या को गुना करें, मतलब इस संख्या में यानी -7/13 से कौन सी संख्या को गुना कर दें, कौन सी संख्या को गुना करेंगे कि हमें 28 प्राप्त होगा। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हल लिख करके डाल देंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि -7/13 से गुना की गई संख्या है, गुना की गई संख्या मान के चलिए x हमारा है, क्या है x। अब क्या कह रहा है क्या कि -7/13 इसमें गुना कर देंगे x को तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 28 प्राप्त होगा। कितना? 28। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ये गुना में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। उस साइड जाएगा तो क्या होगा? भागा में। तो यहाँ हो जाएगा 28/1 और भागा -7/13 है ना। गुना में था तो भागा में चेंज कर दिए, यानी x बराबर क्या हो जाएगा कि 28/1 और गुने 13/-7। अभी काट दीजिए, 7 चौके 28, यानी क्या हो जाएगा कि x बराबर क्या हो गया हमारा? -52। अगर हम 13 को गुना करेंगे 4 में तो 13 चौके 52 होता है और माइनस अंश में चला जाएगा। यही आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा दोस्तों तो सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। थैंक यू।